हाथों न खाए गोड़ों न खाए, अब डुबरी देर के मांगेगा भाई। 10 पोरा बेची का कर घास बेचेंगे कितने कमाते रहे? 40 रुपये 50 रुपये तो टाइम में खाना मिल जाओगा। ये होता रही हाँ? जितनी हो। क्या हो रहा है, भुइयारी पहना है हमारा रैयती ज़मीन, जितना भी जगह ज़मीन है सरकार तो ले ही लेता है, और जो भी मेरा व्यवस्था का ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, पुजारी ज़मीन है, सब बाहरी लोग आके उसमें घर दरवाज़ा बना के हम लोग को मतलब कि क्या बोलेंगे, मारने पीटने का काम कर रहा है। एक छोटी सी बच्ची जिसकी पढ़ने की उम्र है, जिसको कि कॉलेज जाने का उम्र है, जो कि दुनिया को पूरे तरीके से देखी नहीं है, जिसको एजुकेट होने की ज़रूरत है, वो सड़कों पर निकली है। कि दुरुस्त रह करके भी हमने ना जाने ऐसा कौन सा सुस्तीपन समाया है। दुरुस्तता की बात तो सब लोग कहते हैं, लेकिन दुरुस्त रह करके भी हमने ना जाने ऐसा कौन सा सुस्तीपन समाया है कि धार्मिक जमीनों को बेचकर इंसानों ने ऐसा कौन सा सुख कमा लिया है। इसे बेबसी कहिए या लालच कहिए या कहिए धिक्कार, इसे बेबसी कहिए, लालच कहिए या कहिए धिक्कार, लेकिन आज यही कारण है, इसलिए गैर आदिवासी कर रहे हैं हम आदिवासियों के जमीन पर अधिकार। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के राजभवन में, जो रांची में स्थित है, जो झारखंड की राजधानी है। और यहाँ पर हर दिन लगभग लोग आते हैं और आदिवासी समाज के भी लोग यहाँ पर आते हैं और महामहिम से गुहार लगाते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, सरना समिति के लोग हैं और अनेक आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग भी हैं। और आप बैनर देख सकते हैं कि आदिवासी की सामाजिक एवं धार्मिक जमीन के लूट के खिलाफ 1 दिवसीय महाधरना। तो हम बताना चाहेंगे कि ऐसे मामले रांची और झारखंड के तमाम जिलों में आते रहते हैं और इनका आरोप लगता रहता है कि आदिवासियों की ज़मीन की लूट हो रही है, चाहे वो धार्मिक, पारंपरिक या फिर सामाजिक किसी तरह की ज़मीन हो, उसकी लूट हो रही है, इन लोग का ये कहना है। और महामहिम का जो एक पावर होता है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में, उनका एक स्पेशल पावर है जिनके तहत वो भूमि के संरक्षण का अधिकार को दिला सकते हैं और उसी का गुहार लगाने के लिए आज यहाँ पर राजभवन में तमाम लोग आए हैं। हम आप बात कराना चाहेंगे सुभाष मुंडा जी से, जो कि आदिवासी समाज के एक नेता भी हैं। आप ये बताइए कि आज किन मामलों को लेकर, किन मांगों को लेकर आप जो है राजभवन में आए हैं? देखिए, हम लोग का मांग एकदम स्पष्ट है कि हमारा धार्मिक सामाजिक जो ज़मीन है, खास करके जो है अभी जो आप देख रहे हैं पोखर टोली में हमारा पहनाई ज़मीन है, और पहनाई ज़मीन में एक जो है उसके पहनाई ज़मीन के पीछे 3 डिसमिल ज़मीन लेके मेरा पहनाई ज़मीन से रोड चाहता है। और उसमें जो है अभी हाई कोर्ट में भी जो है लोग चला गया है और हाई कोर्ट कहना है कि ना रोड, ना पानी, ना हवा को आप नहीं रोका जा सकता है। तो एक तरफ जो है हमारा गांव का हमारा पहनाई ज़मीन को आप रोड के नाम पर लेना चाहते हैं, और उसी के बगल में ही पोखर टोली गाँव में ही सदियों से हमारा रोड नहीं मिल रहा है, उस पर हमारा हाई कोर्ट नहीं कुछ बोल पा रही है। और हमारा जो कस्टडियन जो है एक तरह से हमारा गार्जियन जो है राज्यपाल महोदय हैं, ना राज्यपाल भी जो है महोदय इस विषय पर जो है सोच रहे हैं। और आज झारखंड अलग हुए हमारा 21 साल कंप्लीट हो गया, और 21 साल में भी जो है वही हालत है। पोखर टोली का है, हुंडरू का है, आपका सुगनू गांव चल जाइए, सरना टोली चल जाइए, इस ढंग से सड़क का कितना न कितना मामला लंबित है। उसके अलावा विस्थापित का एक अलग मामला है। हमारा आदिवासियों का रांची के अंदर ही जो है हजारों हजार एकड़ जो है आप ऑन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो रिकॉर्ड में है अभी 4000 से 5000 से ज़्यादा दखलदानी का ऑर्डर है। ये स्पष्ट है कि हमारा जमीन रैयती ज़मीन हो, भुइयारी ज़मीन हो, पहनाई ज़मीन हो, सामाजिक धार्मिक ज़मीन हो, ये सारा ज़मीन जो है लूटा जा रहा है। और इसी के लेके जो है हम महामहिम से गुहार लगाने आए हैं कि आप हमारे गार्जियन हैं और इस पर हस्तक्षेप करें और हमारा धार्मिक सामाजिक ज़मीन का सुरक्षा का गारंटी कराएं, क्योंकि हमारा इसी से हमारा व्यवस्था है, इसी से हमारा पहचान है। अगर जिस दिन हमारा धार्मिक सामाजिक ज़मीन छीना जाएगा उस दिन हमारा सांस्कृतिक भी खत्म हो जाएगा, और जिस उद्देश्य पर झारखंड अलग हुआ है वो उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा आदिवासी का जो धार्मिक सामाजिक ज़मीन है वो सुरक्षित हो, और इस पर जो हमारे राज्यपाल महोदय हस्तक्षेप करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ही कहना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा जिस आशा उम्मीद के साथ में आंदोलन किए थे, 1908 में CNT एक्ट को धारा लागू करवाए थे कि आदिवासी का ज़मीन जो धड़ल्ले से जो लूटा जा रहा था उस समय, तो वो CNT एक्ट में 1908 में बनाए, जो 1908 में एक धारा बना CNT एक्ट, उसके आधार से आज ज़मीन का कहीं पर भी बचाया नहीं जा रहा है, चाहे हमारा सामाजिक धार्मिक ज़मीन हो, चाहे रहती ज़मीन हो, धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। और मैं तमाम उन ज़मीन
जमीन दलाल और ब्रोकर को भी कहना चाहूँगा, और प्रशासन की मिली भगत से जिस तरह से जमीन को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, मैं साफ तौर से ये कह देना चाहता हूँ कि वो संभल जाए, सुधर जाए, अन्यथा नहीं तो आदिवासी समाज सुधारने और समझाने का वक्त नहीं है अब इनके पास। वो आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, अब नहीं मानेंगे तो दे दनादन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गद्दार किस के लोग हैं, कुछ लोग जो कि अपने ही समाज में हैं, और वही समाज के कुछ लोग जो गद्दार टाइप के हैं, वही लोग मिली भगत के ज़मीन दलाल के द्वारा मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से ज़मीन की लूट खसोट करते हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, तभी आप कहावत है राम और रावण में फ़र्क पड़ पाएंगे कि कौन रावण है और कौन राम है। मैं ही कहना चाहता हूँ एक उदाहरण के तौर पे कि ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग समाज के गद्दार हैं, और गद्दार को पहचान करके उसे चिन्हित करके उसे सामाजिक दंड देना चाहिए। और जिस तरह से मिली भगत से हमारे समाज के ज़मीन को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, सामाजिक धार्मिक ज़मीन को, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है, तभी वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर को बचा सकते हैं। अंततः जिस दिन ज़मीन से हट जाएंगे तो आदिवासी स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आदिवासी को मिटाने के लिए। हम बतलाना चाहते हैं कि हमारा सामाजिक और धार्मिक ज़मीन जो है पहान पनभुरा कोटवार महतो पुजार, इन तमाम हमारे गांव के व्यवस्थापक लोग होते हैं और ये गांव के प्रमुख लोग हैं, और जिन्हें सर्विस लैंड के रूप में उन्हें ज़मीन दी जाती है समाज की ओर से। और इस तमाम समाज की ज़मीन को बचाने के लिए हमारा CNT एक्ट का धारा 48 के तहत एक कानून बनी हुई है कि इस ज़मीन का खरीद बिक्री ही अवैध है। इस ज़मीन को आदिवासी तो क्या, गैर आदिवासी भी तो क्या, आदिवासी भी नहीं ले सकता है, लेकिन धड़ से यहाँ पर जो है आदिवासी के बीच में भी कुछ दलाल हैं और अधिकारी पदाधिकारी जो कानून की जानकार भी हैं, उन तमाम जानकार लोगों के सहयोग से, मिली भगत से ये ज़मीन की खरीद बिक्री होती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ही सरकार का भी मंशा है कि आदिवासी को देखना परखना भी चाहती है कि ये कितना सह सकता है, और ये भी हम लोग बतला देंगे जितने मेरा नाम रोनी खलको है, मैं कड्रू से हूँ। और कड्रू मौजा का जो मैटर है, वहाँ पर बकस भूयारी पहुनाई ज़मीन है, और उस पहुनाई ज़मीन में जो पहन है वो पहन गैर आदिवासियों से मिल कर के उस ज़मीन को बेच रहे हैं, जबकि उस ज़मीन का नेचर है कि वो ज़मीन किसी भी रीति से बिक नहीं सकता है। उस ज़मीन में खेती बाड़ी भले हो सकती है, लेकिन उस ज़मीन का किसी भी तरीके से कोई सेल नहीं हो सकता है, कोई बिक नहीं सकता है। लेकिन ये कहा जाए कि उस ज़मीन को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर बैठे हैं धरने पे। और इसकी शिकायत हम ना कि सिर्फ लोगों से, लेकिन इसकी शिकायत हमने थाना से लेकर के CO से लेकर SDO तक की। हमें कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी सहायता नहीं मिली, इसलिए आज मजबूरन हम इस जगह पर सारे युवा और सारे लोग मिल करके जगह पर धरना पे हम बैठे हैं। कल कुछ घटना भी हुई थी क्या? जी, कल घटना के विषय में हम ये बताना चाहेंगे कि जब हमने CO के पास आवेदन दिया तो CO ने अपने हाथों से खुद सिग्नेचर किया हुआ एक फॉर्म दिया, एक ये निकाला, नोटिस निकाला कि उस नोटिस में लिखा कि 19 तारीख को, जो 19 तारीख बीत गई, उस 19 तारीख को नापी के लिए आएंगे। लेकिन नापी के लिए हम इंतज़ार करते रहे, गांव के लोग, ग्राम के लोग, सारे लोग हम जब इंतज़ार करते रहे तो 10 बज गया, 10:30 बज गया, CO साहब आए नहीं। हम लोग खुद उनके पास गए, उनके ऑफिस तक गए, तो हमें पता चला कि CO साहब जो हैं वो छुट्टी पर गए हुए। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो अंदर जा कर के जब हमने लोगों से पूछा कि ठीक है CO साहब तो छुट्टी पे गए हुए हैं, और कोई है जो कर्मचारी है उन्हें कहा जाए, उन्हें लेकर के ज़मीन नापा जाए, तो पता चला कि जो कर्मचारी है वो भी छुट्टी पर है। तो अगर सब लोग छुट्टी पर रहेंगे तो हमारी इस ज़मीन को बचाएगा कौन, हमारी इस ज़मीन को नापने आएगा कौन? तो उस बेसिस पे हमने एक निर्णय लिया, सारे ग्राम के लोगों ने, सारे गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब कुछ भी हो, हमने हर तरीके से दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से अतिक्रमण किया, ऐसा नहीं, हमने पहले कानून का हर तरीके से हमने दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन हमें जब कहीं से सहायता नहीं मिली तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, बच्चे बड़े सारे लोग मिल करके कल उस ज़मीन में जो भूमाफियाओं ने पूरी रीति से उसे जो बाउंड्री वॉल कर दिया था, और उस ज़मीन के अंदर में, उस बाउंड्री वॉल के अंदर में एक कुआं है, और उस कुएं से मैं आपको बता दूं कि उस कुएं में जो सरूल कर्मा और जो कुछ भी होता है उस कुएं के पानी से ही होता है।
और उस कुएं को पूरी रीति से बंद कर दिया गया था बाउंड्री वॉल के जरिए। तो कल हम सब ने एकजुट होकर के उस दीवार को तोड़ दिया, उसे गिरा दिया। चलिए, आप क्या मांगे हैं? हमारी मांग बस इतनी ही है कि जो पहन है जिनका नाम विश्वनाथ पहन है, उनके विषय में बस इतना ही कहना चाहते हैं हम सब लोग कि उस पहन को जल्द से जल्द हटा दिया जाए उस जगह से, उस मौजे से उनको दूर कर दिया जाए और एक नए पहन का गठन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो हमारी आदिवासी की धार्मिक ज़मीन है, वो धार्मिक ज़मीन किसी भी तरीके जो बिक नहीं सकती, वो धार्मिक ज़मीन धार्मिक ही रहनी चाहिए। और उस जगह पर हम सब लोग जो हैं उस जगह पर जब सरुल हुआ, कर्मा हुआ, जिस रीति से वहाँ पर पूजा पाठ होता था वो निरंतर उसी तरीके से होता रहे। और दूसरी चीज़ कि इस ज़मीन पे जब हमने कल अतिक्रमण जो हुआ था, उस रीति से जब हमने दीवार तोड़ने के बाद उस थाना प्रभारी, जब इतना दिन से हम दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो हम लोगों की किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन कल जब तोड़ दिया गया, कल जब निर्णय ले लिया गया सारी माता बहना ग्राम के युवाओं के तरफ से, तो फिर उसके बाद थाना तरफ से ये आवेदन आता है, थाना तरफ से ये बातें आती है कहने के लिए, सुनने में आती है कि थाना के लोग हमें बुलाकर ये कहते हैं हमारे तरफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहे वाली बात है कि हमारे नाम से उल्टा उन्होंने केस फाइल कर दिया कि हम लोगों ने गलत तरीके से काम किया। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर किस हद तक कहाँ पर हमने गलती की है? अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो किस जगह पर हम गलत हैं? अगर हम आज जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, अगर आज हम अपनी धार्मिक ज़मीन को, अपनी रैयती ज़मीन तो चलिए अलग की बात है, लेकिन धार्मिक ज़मीन को अगर हम किसी भी रीति से बचा ना सके तो हम क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? जल जंगल ज़मीन, यही तो हम आदिवासियों की पहचान है। और इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि दुरुस्त रह करके भी हम में ना जाने ऐसा कौन सा सुस्तीपन समाया है। दुरुस्ता की बात तो सब लोग कहते हैं, लेकिन दुरुस्त रह करके भी हमने ना जाने ऐसा कौन सा सुस्तीपन समाया है कि धार्मिक ज़मीनों को बेचकर इंसानों ने ऐसा कौन सा सुख कमा लिया है। इसे बेबसी कहिए या लालच कहिए या कहिए धिक्कार, इसे बेबसी कहिए, लालच कहिए या कहिए धिक्कार, लेकिन आज यही कारण है, इसलिए गैर आदिवासी कर रहे हैं हम आदिवासियों के ज़मीन पर अधिकार, जो होना नहीं चाहिए। और इसका हम विरोध करते हैं। हम हद तक जाएंगे जहां तक जाना है, हमारी कोई सहायता करे या ना करे, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम गांव सब के लोग, जितने युवा हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब एक हैं। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपनी ज़मीन और वो जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जो एक नारा है, उस नारे को हम पूरे हद तक पूरा करेंगे कि अबुआ दिशम अबुआ राज, हमारी धरती हमारा राज। इस चीज़ को हमें पूरा करना है और हम कर ये धरना हो रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं जमीन के अधिकार को लेने के लिए। इनको लगता है कि इनकी जमीन लूटी जा रही है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई है और इनका हाथ में एक देख रहे हैं एक चार्ट पेपर है, सामाजिक धार्मिक जमीन को लूटना बंद करो। हम इनसे जानेंगे पहले कि ये छोटी सी बच्ची का उम्र क्या है। बता, तुम्हारा नाम क्या है पहले? मेरा नाम है दीपा उरांव और मेरा उम्र हो रहा है 18 साल। 18 साल। तो आज यहाँ पर क्यों आई हो, कुछ बताओ। हम लोग यहाँ पे हमारा जो पहान को जो दिया गया था ज़मीन, वो पहान मतलब कि दूसरे गैर आदिवासियों को बेच दिया गया है। वो पहान जो है वो दूसरे गैर आदिवासियों को बेच दिया है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब मांग करने के लिए आए हैं कि हमारा ज़मीन हम लोग को दे दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी किस क्लास में हो? 10th में। आगे पढ़ के क्या बनना चाहती हो? बताओ, कुछ करना चाहती हो ना? हाँ, करना चाहते हैं आगे। मतलब मेरे पेरेंट्स का, मतलब मेरे घर में सबका इच्छा है कि मतलब मेरे घर में से कोई भी रेलवे में जाए। रेलवे में जाए जी। तो देखिए, आप तमाम सरकार के लोग, पक्ष विपक्ष के लोग, महामहिम जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आप समझिए कि ये छोटी सी बच्ची जिसकी पढ़ने की उम्र है, जिसको कि कॉलेज जाने का उम्र है, जो कि दुनिया को पूरी तरीके से देखी नहीं है, जिसको एजुकेट होने की ज़रूरत है, वो सड़कों पर निकली है अपने पढ़ाई को छोड़कर। इसको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है इनके साथ, इनके समाज के साथ, इनके लोगों के साथ, और संविधान का भी जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा,
अधिकारों की बात नहीं हो रही है। और उस अधिकार की बात करने के लिए छोटे छोटे बच्चे आज सड़क पर निकले हुए हैं, और वो भी खासकर आदिवासी समाज के लोग। आप तो हमेशा आंदोलन में रहते हैं, रोज रोज निकल जाते हैं, खाना भी नहीं बनाते होंगे घर में, बच्चा लोग को भूखा भी छोड़ देते होंगे। कब तक आंदोलन करिएगा? जब तक जान रहेगा, सांस रहेगा, तब तक आंदोलन करते तो रहेगा। आप एक बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आपके अधिकार का हनन हो रहा है? हनन हो ही रहा है। क्या हनन हो गया? क्या हो रहा है? भुइयारी पहना है, ये हमारा रैयती ज़मीन, जितना भी जगह ज़मीन है सरकार तो ले ही लेता है। और जो भी मेरा व्यवस्था का ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, पुजारी ज़मीन है, सब बाहरी लोग आके उसमें घर दरवाज़ा बना के हम लोग को मतलब कि क्या बोलेंगे, मारने पीटने का काम कर रहा अच्छा, है। एक चीज बताइए, आप घर में अपने रहते होंगे, हाँ। तो घर में आपका एक विशेष काम होगा, हाँ। घर को देखना, हाँ। बच्चों को देखना, हाँ। घर के जरूरतों को पूरा करना। हाँ। तो आपके समाज के जरूरतों को पूरा करना, आपके अधिकार की बातों को करना, संविधान के बातों को करने के लिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। हाँ। विधानसभा में, हाँ। लोकसभा में, राजभवन में जो महामहिम है वो भी आपके अधिकारों के संरक्षण करने के लिए है। लेकिन आप, हाँ, तो आप बताइए कि इन लोगों को क्या कहेंगे? ये लोग कभी कुछ काम नहीं करते हैं। पहले तो बहुत बस्ती बस्ती में जाके बहकाते हैं कि तुम लोग के लिए हम ऐसा कर देंगे, आरक्षण दिला देंगे, ये नौकरी देंगे, तेरा बाल बच्चा को फ्री पढ़ाई करा देंगे, लेकिन वो देता कहाँ है? अब वो वहाँ बैठने के बाद हम लोग को कोई पूछता भी नहीं है। मेरा सब चीज़ लुटा जा रहा है, कोई देख रेख करता नहीं है। इतना हम लोग बकबक जो करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कुछ सुनता है? तो एगो बात बताओ, जब जवान रही तो का तेर रांची दिसत रहो, बताओ तो। दुनिया दिसत रहो, अब तो रांची डूब गेलो। सुंदर दिसत रहो, और आदमी मन कैसन दिसत रहे? अब तो आँखों न खाए, गोड़ों न खाए, अब डुबरी देर के मांगे जा भाई। बेटा मन जवान है, वो बेटा आल गए, वो बेटा आल गए, तो क्या कर ये तो कहते अब भगवान ऊपर आ रहा देता हूँ। तो पहले जब पहले का समय रहे तो जमीन ढेरे रहे तोर पास? बहुत रहो, का हो लो जमीन सब दलाल से बेचा लो। दलाल मन बेच दिले। और एखन तो बगरा पैसा होता घर में, कचिया हाँ ढेरे जो गाय के राख होबे, हाँ? ढेरे कचिया हो नहीं घर में, जमीन सब लूट के लोग तो कचिया होता हो कि नहीं? हाँ कचिया रहता है बाबू, नहीं हो कचिया, हाँ? का कर दिले कचिया मन के बेच के जमीन? तो बेकना अपन अपन बेटा मन कमात है तो चलात है घर पूरा, हम का कर। तो आप देख रहे हैं कि बूढ़ी औरतें भी यहाँ पर आई हैं, और इनका कहना है कि ज़मीन भी लुटा गया, और इनकी ज़मीन भी नहीं है, घर में पैसे भी नहीं हैं। कितने छुआ मन एगो बेटा एगो बेटी एक शादी भी है के। अच्छा, घर है, घर है, खपड़ा कर घर है, नहीं करकट कर घर है, हाँ? कै गो रूम है घर में? और तीन गो रूम है, तीने गो रूम है। अच्छा, वो मन का करे ना? एक तो अंडा जमीन बेचौला, एक जन का कहे ना राजमिस्त्री करो जोड़ाई। तो आप देखिए कि इनके पास ज़मीन थी, बहुत सारे ज़मीन थी, और आज ज़मीन भी नहीं है, घर छोटा सा है, और इनके बच्चे जो है शायद शिक्षित भी नहीं हो पाए, रोजगार भी नहीं मिला होगा। अगर शिक्षित भी होंगे तो ये चाउमीन बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, ये एक सच्चाई है। तो यहाँ पर नाम के बताओ तो, बता दे। कौन गाँव? पोखरटोली, कौन? हाँ? पोखरटोली। पोखरटोली कर ही बसंदा है तो है। हाँ, बोलना जमीन में ढेरे हो ना खाई जाए। हाँ? पहले रहो, थोड़ा सा पहले रहो, पहले अब कैसे जान, पहले करके जान। थोड़ा सा हो। हाँ। कितना? 2-3 डिसमिल, एक आध एकड़ हो? जितनी बड़का घर हो उतने बड़ा। हाँ? एक आध एकड़ हो ना? का करीस ला रोजगार का तो बोलना रे नहीं करियो हम कुछ। घर का तेर चलोगा? घास बेचेला, घास पोरा बेचिला का कर? घास बेचेगा, कितने कमाई? कितने का बताओ नहीं तो, बताना ठीक से। आप सिराले कहाँ से? पहले घास बेच कितने बेच भी? कितने कमाते रहे? 40 रुपये 50 रुपया। तो उतने में खाना मिल जाएगा? जे होत रही जते हो अथी दोनों काम करे ना बेटा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं, इनकी आप बात को समझें। कोई बूढ़ी औरत है, कोई वर्षों से संघर्ष कर रही है, वोट देने जाते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो चुनाव में जाते होंगे इनको वादे करते होंगे कि
कि इनकी मांगों को पूरा करेंगे, इनके अधिकार को दिलाएंगे। लेकिन आदिवासी समाज के लोग ऐसे हैं जो हमेशा सड़कों पर निकलते हैं अपने अधिकार की मांगों को लेकर। पता नहीं कौन सी इनकी नियति है, ये ऊपर वाला ही जानता है। क्या इनका भविष्य है, ये ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन चाहे किसी की भी सरकार रहे, झारखंड में जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ, या फिर बिहार ही था, या फिर उसके पहले की ही बात थी, आप समझ सकते हैं बंगाल ही था, तो आप समझ सकते हैं उस समय भी, या फिर अंग्रेजों के समय भी ये लोग जो है संघर्ष ही कर रहे थे, ज़मीन बचाने के लिए निकल रहे थे। और आज सैकड़ों वर्ष के बाद जब संविधान लागू हुआ, जब झारखंड राज्य बन गए, इनके लोग ही जो मुख्यमंत्री है, इनके समाज के लोग ही मुख्यमंत्री है, आज भी सड़कों पर निकलते हैं, महामहिम के दरवाजे पर आते हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वार में जाते हैं कि इनका हक और अधिकार मिले। आप समझ सकते हैं। लेकिन आज तक इनको लगता है कि इनके साथ छलावा हो रहा है, और जो ज़मीनें थी वो धड़ल्ले से स्थानांतरित होते जा रहा है, दूसरे लोग के कब्जे में होते जा रहा है, और ये गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की अवस्था या फिर हालात झारखंड राज्य में है। तो अब समझिए, तो आप हमारे साथ बने हुए रहे। ये झारखंड का राजभवन है और झारखंड की राजधानी रांची है, और इस रांची में आप देख सकते हैं कि भले ही ये राजधानी हो, भले ही लोग बोलते हैं कि रांची विकास कर गया, भले ही लोग ये बोलते हों कि यहाँ इंडस्ट्री लगी, यहाँ MOU हुआ, बहुत सारे कंपनियाँ आई, लेकिन ज़मीन इनकी जा रही है। इनका आरोप है और इनका कहना है कि दिन ब दिन इनकी हालात, चाहे आर्थिक, सामाजिक, चाहे धार्मिक, या फिर पहचान की लड़ाई, इनका धूमिल होते जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं। तो आज इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हैं कि महामहिम इनके अधिकारों का रखवाली करेंगे, इनके अधिकारों की बात करेंगे, और इनका जो अधिकार है वो दिलवाने का काम करेंगे। ये इनकी मांग है। आने वाले वक्त में देखना है कि क्या इनकी मांग जो है वो पूरी होती है या नहीं होती है। जिस बात की ये जिक्र कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन लूट हो रही है, क्या इनकी ज़मीन बचती है या नहीं बचती है, ये देखने वाली बात होगी। तो सहयोगी विकास मिंज के साथ अजय टोप्पो का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।